हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और पेट का एग्ज़ाम भी आप लोग को पता होगा बहुत नज़दीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करिएगा। और मैं यहाँ पे कुछ जो है इम्पॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन आपको बताऊँगी, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो मैं उसके बारे में कुछ डेट्स हैं उसके बारे में बताऊँगी, जो कि एग्ज़ाम में वो हमेशा ही पूछा जाता है। पेट में तो लगभग एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आएगा ही। तो मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि उसमें डेट रहता है। तो जो आरबीआई की स्थापना है 1 जनवरी 1935 को किया गया था, और इसका राष्ट्रीयकरण भी 1 जनवरी 1949 को किया गया था। कि कब? 1 जनवरी आरबीआई की स्थापना आरबीआई की स्थापना 1 जनवरी 1935 को हुआ था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी पूछता है। राष्ट्रीयकरण आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? एकदम ध्यान देना है, सेम डेट होना चाहिए, लेकिन ये जो सन है ये चेंज हो जाएगा। 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अब हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि देखिए, ये तो हुआ कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। लेकिन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और भी है जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है। उसमें पूछता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ठीक है, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 19 अप्रैल 1969 को किया गया था। कब किया गया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण बैंकों का बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 अप्रैल 1969। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 अप्रैल 1969 को। अब फोर्थ नंबर है सेबी का पूछता है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो जो सेबी की स्थापना है सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या हो जाएगी? सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई। और जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई का भी मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय भी मुंबई में है। देखिए, मैं इसमें आपको सिर्फ जो हमारे डेट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, डेट्स को लेके मैं उसी के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो मेरा ये जो वीडियो रहेगा ओनली डेट से ही रिलेटेड रहेगा। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है
मौद्रिक नीति की स्थापना कब हुई? मौद्रिक नीति की स्थापना कब किया गया था? मौद्रिक नीति की स्थापना जो है 1991 में किया गया। और इसी सेम डेट को हमारा राजकोषीय जो नीति है नंबर 6 राजकोषीय नीति की स्थापना भी 1991 में हुआ था। तो दोस्तों जो मौद्रिक नीति है और जो राजकोषीय नीति है इन दोनों की स्थापना 1991 में किया गया था। और 7वें नंबर पे हम बात करेंगे कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मतलब फर्स्ट जो हमारे चेयरमैन है वो कौन थे, वाइस चेयरमैन फर्स्ट कौन था, और करंट में हमारे योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है, और करंट में योजना आयोग के कौन वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन और कौन नीति आयोग के जो हमारा योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया है उसके नए जो है सीईओ कौन है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो योजना आयोग की स्थापना पहले उसको जो हमारा जो आज नीति आयोग है 2015 से जो नीति आयोग का है वही पहले जो है 1950 में जो स्थापना इसकी हुई थी तो वो क्या था कि योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा पेट है या टेट है या यूपी पुलिस है, यूपीएसआई है, जितने भी एग्जाम हैं लगभग योजना आयोग से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो योजना आयोग की स्थापना और इसके प्रथम जो है इसके फर्स्ट जो 1 नंबर पर क्वेश्चन पूछता है कि इसके प्रथम योजना आयोग के जो हमारे अध्यक्ष होते हैं वो हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी होते हैं इसमें। तो पहले हम देखेंगे जब योजना आयोग की स्थापना की गई थी तो उस समय के प्रधानमंत्री जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हुए, हमारे अध्यक्ष अर्थात चेयरमैन हुए, और गुलजारी लाल नंदा जो है वो वाइस चेयरमैन थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू प्रथम। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? जो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 9th नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष को इंग्लिश में वाइस चेयरमैन बोलते हैं। वाइस चेयरमैन कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ये जो गुलजारी लाल नंदा थे ये वाइस चेयरमैन थे, और चेयरमैन कौन थे? ये हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और 10th नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि अब जो है करंट में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, और योजना आयोग की जगह पे एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ कि ये जो योजना आयोग है ये कहाँ से प्रेरित होकर, अर्थात कहाँ का मॉडल है, कहाँ से लिया गया है। तो जो योजना आयोग है ये हमारा जो रूस है, रूस लिख देती हूँ, योजना आयोग जो है रूस से प्रेरित
हुआ था, मतलब रूस से इस योजना आयोग के मॉडल को, योजना आयोग के मॉडल को रूस के मॉडल से था, मॉडल पर था आधारित था। अब जो है आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारा योजना आयोग है ये तो बदल गया जो है, अब इसका क्या नाम हो गया है, नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हमारे नीति आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुई थी। और नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल ट्रांसफार्मिंग। तो दोस्तों मैं आपको बता रही थी, अभी मुझे थोड़ा सा नीति के बारे में कंफ्यूज हो रही थी। क्या तो होता है, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए ये मुझे याद था, लेकिन अभी क्या है ना कि बोलो क्या है। तो दोस्तों नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अभी मैं इसको थोड़ा सा भूल गई थी, तो क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अब हम नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। आप लोग ये जितना क्वेश्चन बताई हूँ इतना आप नोट करिएगा, तब तक मैं नीचे लिखती हूँ। और 11 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। तब इसके प्रथम चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन कौन थे? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी थे, क्योंकि वो उसी टाइम पीएम थे। तो जो पीएम होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। और वाइस चेयर, और अभी करंट में मैं आपको बता दूं कि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि करंट में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है। तो करंट में अभी जो है हमारे नीति आयोग के जो है उपाध्यक्ष कौन है? वो सुमन बेरी हैं। और जबकि नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो कौन है? परमेश्वरन अय्यर, जो कि जो कि किसका स्थान ग्रहण करेंगे? मैं आपको बताती हूँ। देखिए अभी इसके नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष होगा, क्योंकि अध्यक्ष तो हमारे जो इसके प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और इसके सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ कौन है? वो है परमेश्वरन अय्यर। ये इससे पहले कौन थे? अभिकांत दास। इसके पूर्व सीईओ थे। तो हमने अभी आपको क्या क्या बताया है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1935 को हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को इसके जो है राष्ट्रीयकरण किया था। और इसकी स्थापना इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है हमारा मुंबई में है। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना 19 अप्रैल 1969 को हुआ था। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? इसका भी मुख्यालय हमारा मुंबई में है। और थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर हमारा है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ?
तो बैंकों का जो हमारा राष्ट्रीयकरण है वो 12 अप्रैल 1968 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे आरबीआई की राष्ट्रीयकरण किया गया है। यहाँ पे ओवरऑल जो हमारे बैंक हैं अभी भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक जो है कुल 12 हैं, तो वो उनका राष्ट्रीयकरण जो है 19 अप्रैल 1959 को किया गया था। ठीक है। और मौद्रिक नीति की, ये देखिए मौद्रिक नीति पूछता है कि मौद्रिक नीति की स्थापना कब की गई थी, तो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति इन दोनों की स्थापना जो है 1991 में किया गया था। और योजना आयोग के बारे में मैं बता दूं कि योजना आयोग जो है रूस के मॉडल से प्रेरित थी। और जो है ये योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको प्रथम अध्यक्ष थे और इसके प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक। अब नीति आयोग का जो है, अब करंट में नीति आयोग खत्म कर दिया गया है, इसी की जगह पे योजना आयोग खत्म कर दिया गया है और इसी की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया है, जो कि 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मतलब कार्यकाल में हुआ था। तो इसके अध्यक्ष जो है वो तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के, तो प्रधानमंत्री थे। और अभी करंट में इसके अध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और इसको सीईओ कौन है, परमेश्वरन अय्यर है। और इससे पहले अमिताभ कांत थे। ठीक है। तो ये कितने 11th क्वेश्चन है, इसके आगे मैं भी आपको बताती हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को खूब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और आप लोग अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करो। मैं जितना यहाँ बताऊंगी ये मैंने जो नोट्स बनाया है उसका क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एग्जाम में पक्का 1 नंबर का, तो 1-2 नंबर का अगर इससे रिलेटेड आया योजना आयोग से, तो ये एक यहाँ से तो क्वेश्चन जरूरी ही आएगा। तो दोस्तों अभी हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसको प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और फिर मैं जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करिएगा, पेट का एग्जाम अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।